नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 के लिए एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, अर्थात आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो एग्जांपल नंबर 7 है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये जो हमारे पास कुछ सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, जो इक्वल सेट्स हैं उनका पेयर फाइंड करना है ना, और साथ ही साथ में हमको उनके रीजन भी लिखना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये इन सभी सेट्स को हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनको बदल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आसानी से बता सकेंगे कि कौन सा जो सेट है, ठीक है, उसको किस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट्स आर। नंबर वन पे हमारे पास है ए, तो ए जो है उसको लिख लेते हैं हम ए। जो है हमारे पास क्या है बेटा, ए जो है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ तो कुछ कठिन काम था नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी नंबर जो है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 15। तो देखिए मेरे बेटा, एक्स जो है वो 15 से बड़ा है, तो एक्स जो है 15 से बड़ा है, अर्थात क्या है वो 16, ठीक है, 17, 18, 19, 20 अपसॉन, और एक्स जो है वो क्या है हमारे पास 5 से छोटा, तो ये 5 से छोटा। ठीक है, तो ये 5 से छोटा मतलब 4, 3, 2, 1, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, -1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये जो एक्स की जो वैल्यू है वो इनके बीच में होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है वो, ये जो नंबर इनके बीच का जो मान है वो क्या है, एक्स है। तो ये एक्स है, एक्स का मान यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा, हमने देख लिया एक्स जो है वो इसके बीच में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो एक्स जो है हमारे पास क्या है, वो 0 है, एम्प्टी है। ठीक है, एक्स जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक्स क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर बी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर से एम्प्टी से। ठीक है, केवल ये एम्प्टी बना दिया अपन ने, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इधर ही बना लेते हैं अपन सेट सी भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेट सी क्या होगा, हाँ बताइए, सेट सी ये रहा सेट। ठीक है, क्या है, x - 5 = 0। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो x = आ गया 5, तो हमारे पास जो सेट हो जाएगा सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये हो जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से डी कर लेते हैं अपन, डी क्या हो गया बेटा, डी बता दो। ठीक है, डी भी हम फाइंड कर लेते हैं। डी क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये रहा डी है हमारे पास x² = 25। ये हो गया x² = 25, तो x = ±√25, दैट इज x = ±5। तो x जो है वो 5 होगा और x जो है वो क्या होगा, -5 होगा। तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 5, -5, ये हो गया डी। के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं ई। अब ई जो है उसको भी देख लेते हैं, ई क्या है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं अपन। तो ई जो है हमारे पास, ई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, ई एक्स
x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। तब ये x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें जो है इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू निकालना है अपने को, और x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका जो हमारे पास होगा क्या है, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू अपने को लेनी है, नेगेटिव वाली नहीं लेनी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पर से। हाँ बताइए मुझे, करते हैं अपन इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x से, ये 15 है ना, 5 3 15, ठीक है। हम इसको 2 को लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर से 5 माइनस 3x, ठीक है, ये लिख सकते हैं 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 3 लेस करें अपन ने तो 2 बचेगा, ये 2, इस 2 को अपन लिख सकते हैं 5 माइनस 3, है ना, ये ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस 15 ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर 0। चलिए इसको करिए, ये हमने कक्षा 10 में क्लास 10 में जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे अपन एक्स की वैल्यू निकालते थे, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको आती होगी 10th में जो करी थी अपन ने, ठीक है। तो नहीं भी आती है तो मेरा 10th वाला कोई वीडियो है तो उसमें जाके आप ये देख पाएंगे किस प्रकार से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ ये इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा बेटा यहाँ पर कोई ये जो फैक्टराइजेशन मेथड जो है उससे रिलेटेड वीडियो में यहाँ पर लिंक में नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से जो एक्स की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड की जाती है ना। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 5x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इसको सॉल्व कर लिया अपन ने पूरा, दो के पेयर बना लिए। पेयर जब अपन बनाते हैं तो x हो जाता है, ये x माइनस 5 हो जाता है हमारे पास, प्लस यहाँ पे से 3 हमारे पास कॉमन है, इसको ले लिया अपन ने, यहाँ पे बचेगा यहाँ पर x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों जगह है, ये x माइनस 5 अपन ने यहाँ पर ले लिया, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 सॉरी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से लिख सकते हैं अपन x इज इक्वल टू माइनस 3। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या करना है, इंटीग्रल पॉजिटिव नंबर हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, क्या है इंटीग्रल पॉजिटिव। तो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट से हमारे पास ये हमारे पास जो है ये हमारा नेगेटिव, इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो सेट बनेगा, ये नंबर का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ये 5, ये वाला 5 अपने को यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रब का रिश्ता ये अपन ने बना दिए। चलिए अब एक बात बताइए मुझे बेटा, यहाँ पर अपन ने सारे के सारे जो सेट्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अपने को इक्वल सेट जो है वो आसानी से यहाँ पर पता चल जाएंगे कि कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, तो जो ए नंबर है ये आया ए इक्वल टू हमारे पास 0, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इनको इस साइड में लिख देता हूँ पूरा। तो ये जो है हमारे पास ए, ये सारे जो है मैं इस साइड लिख लेता हूँ ना, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सकेगा। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये ए जो है हमारे पास 0 B C D E, ये इस प्रकार से हमारे पास सेट आ रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इनमें देखते से हमको पता चलता है कि केवल C और ये जो E है, ये C और E जो है वो इक्वल सेट्स हैं, बाकी के सारे सेट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। अर्थात कोई भी हमारे पास, उसने क्या पूछा हमारे पास,
फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन तो एक ही है बेटा इक्वल सेट्स का, कि कोई भी ऐसे दो सेट्स, ठीक है, या तीन सेट, ठीक है, जिनके सारे का सारे एलिमेंट जो हैं वो एक जैसे हो, ठीक है, वो ऐसे सेट जो हैं वो क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, द सेट्स विच हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, है ना। और अगर मान लो आपको याद नहीं आ रही है तो इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, है ना, जिसमें मैंने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इम्पटी सेट और इक्वल एंड अनइक्वल सेट जो है उनकी डेफिनेशन पढ़ाई थी, है ना, वो आप देख लीजिएगा। उसकी भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब अपने को क्या करना है, ये तो ये चीज अपने को पता चल चुकी है। अब इनका रीजन अपने को यहाँ पर लिखना है, तो रीजन भी अपन यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो देखिए ए बी, जो ए और बी के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहे, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी नहीं है, ये लिखते हैं इम्पटी सेट है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो डी है, ठीक है, ये 5 जो है ये भी बराबर नहीं है, डी भी बराबर नहीं है ए के, और ई भी जो है वो ए के बराबर नहीं है। अर्थात ए का जो एलिमेंट है वो किसी भी ए के जो एलिमेंट है वो बाकी के किसी भी सेट के एलिमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं, अतः ए जो है वो इनके इक्वल नहीं है। सेम बी, बी जो है, बी का जो एलिमेंट है वो ए में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ई में नहीं है, अर्थात जो बी है वो भी इनसे इक्वल नहीं है। सी जो है, सी जो है वो ए के इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है ना, और डी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी में है 5 और यहाँ पर तो 5 आ ही नहीं रहा है, ए में भी 5 नहीं आ रहा है और डी में भी 5 नहीं आ रहा है, लेकिन ई में आ रहा है, तो सी जो है वो ई के इक्वल होगा। इसी प्रकार से डी, डी जो है वो भी क्या है, इसमें 5 और -5 है, एग्जैक्टली जो सब एलिमेंट हैं सब में नहीं आ रहे हैं, अर्थात डी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए डी इज नॉट इक्वल टू ए, डी इज नॉट इक्वल टू बी, डी इज नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, ई, ई जो है, ई के जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है ना। ई का जो एलिमेंट है बी में नहीं है, इसलिए ई और बी भी इक्वल नहीं है, लेकिन ई का जो एलिमेंट है वो सी में है। ठीक है, ई और सी के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है, अतः ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। और ये जो हमारे पास जो आ रहा है ई, ठीक है, डी के बराबर नहीं है, अतः ये ई और डी भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये जो रीजन है इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकेंगे, लिख देंगे। चलिए मैं सारा रीजन यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, हाँ तो छात्रों अब हम इसको समझ भी लेते हैं। सबसे पहले नंबर वन क्या है, यहाँ पर ए कंटेन 0, तो क्या लिखेंगे अपन, 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए, बट 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, 0 इज not element of D, 0 is not element of E, and A is not equal to B, A is not equal to C, A is not equal to D, and A is not equal to E. ठीक है, सिमिलरली अब हम इसको सेकंड नंबर वाला देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड नंबर क्या है, B का जो है वो इम्पटी सेट है। ठीक है, तो ये बी जो है वो क्या है, इम्पटी सेट है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पे से ए सी डी ई कोई भी सेट जो है वो इम्पटी सेट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए के बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं है, डी के बराबर नहीं है और ई के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू इम्पटी सेट, हैंस बी द इम्पटी सेट, बट नन ऑफ द अदर सेट्स आर इम्पटी, हैंस B is not equal to A, B is not equal to C, B is not equal to D, B is not equal to E. ठीक है, क्वेश्चन अब ये इसको हमें देखना है तीसरा 3 C। ठीक है, since C is equal to क्या हमारे पास 5 है ना, और E जो है हमारे पास क्या है, सेट ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास C में भी एक एलिमेंट है वो है 5 और E में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है और जो है क्या है 5। ठीक है, तो
क्या हो गया, सी और ई दोनों क्या होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। हेंस सेट सी एंड सेट ई हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, हेंस सी इज इक्वल टू ई, बट सी इज नॉट इक्वल टू ए, सी इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर रीजन भी दे दिए हैं। आप इस पूरी को अपनी कॉपी वीडियो पॉज करके इसे पूरे को अपने क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो फोर्थ वाला रीजन है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, और जो हमारे पास फिफ्थ वाला जो रीजन है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इतना आप क्या करें, वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, तो चलिए बेटा, यहाँ पर जो दो रीजन हमारे बचे हुए थे वो भी हम यहाँ पर दे देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास फोर्थ नंबर पर लिख रहे हैं डी इज इक्वल टू -5, क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो ठीक है, बात ये -5 थे हमारे पास, -5, ठीक है, माइनस वाला साइन को पहले लिख लिया अपन ने। हाँ, तो ये हमारे पास जो थे d इज इक्वल टू -5, देयरफॉर d हैव टू एलिमेंट्स। अब इसमें आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें दो एलिमेंट हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि इनमें किसी में भी दो एलिमेंट नहीं है, ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना ई में है। तो अपन लिख देते हैं देयरफॉर d हैव टू एलिमेंट्स बट नन ऑफ द अदर सेट्स हैव टू एलिमेंट्स, हेंस d is not equal to a, d is not equal to b, d is not equal to c, d is not equal to e। ओ ये जो फोर्थ वाला जो हमारे को रीजन देना है, फोर्थ वाला जो है वो थर्ड वाले के जैसा ही है। जहां जहां ई था वहां सी कर दिया अपन ने, जहां सी था वहां ई कर देंगे। ठीक है, सेट ई एंड सेट सी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड ई इज इक्वल टू सी, बट ई इज नॉट इक्वल टू ए, ई इज नॉट इक्वल टू बी, ई इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ गया है तो कृपया बेटा इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही साथ में जिन छात्रों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं की है, नोटिफिकेशन वाली घंटी नहीं दबाई है, वो नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच।